नमस्कार, क्रिक रोस्ट के एक और नए सेगमेंट में आपका स्वागत है। हमारे इस वीडियो में आज हम बताएंगे आपको अगले कुछ मिनटों में कि आखिरकार पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो किस तरीके से भारत आने से डर रही है, किस तरीके से पीसीबी जो है वो लगातार अड़ंगा लगा रहा है, और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, उन्होंने जो कमेटी बनाई है, क्या वो वाकई में कमेटी जायज है, या यूं कहें कि कमेटी तो एक बहाना है, बस भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से और भारत से बदला चुकाना है। आखिरकार कैसे ये बातें हो रही हैं और क्यों मैं इन सब चीजों को कह रहा हूं, आपको अगले कुछ मिनटों में ये वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आपको मैं थोड़ा पीछे लेके के चलता हूं। आपको याद होगा पिछले काफी लंबे समय से भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान के घर में नहीं जाती है, ना पाकिस्तान हमारे यहां आता है, लेकिन जब हम न्यूट्रल वेन्यूज पर खेल रहे होते हैं वहां पर हमारा मुकाबला होता है। 2011 का जो वर्ल्ड कप था, आप सबने देखा, आईसीसी का जो वर्ल्ड कप था, वहां पर पाकिस्तान की टीम भारत में आकर के आईसीसी वर्ल्ड कप खेलती नजर आई। उसके अलावा यूएई में भी हमने देखा भारत पाकिस्तान का मुकाबला हुआ, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में हुआ। तो आईसीसी इवेंट्स में कभी भी किसी प्रकार की कोई परेशानी होती हुई नजर नहीं आई है। लेकिन जब बात आती है कि अब भारत में तो पाकिस्तान आकर खेल के चला गया, लेकिन हम पाकिस्तान में खेलने नहीं जाते हैं। अब अड़ंगा यहां पर शुरू होती है कि जब जब पीसीबी की सत्ता किसी के पास आती है तब तब गड़बड़ियां शुरू होती है, और हर जो चेयरमैन आता है वो अपने हिसाब से एक अलग पोर्ट्रे करता है, एक अलग इंपैक्ट छोड़ने की कोशिश करता है। जैसा कि आपने रमीज राजा के चेयरमैन रहते हुए देखा, उसके पहले भी देखिएगा आप, तो वहां पर भी लगातार जो भी आए हैं पीसीबी चेयरमैन, उन्होंने वही हरकत की है। अब ज़का अशरफ आ गए, इससे पहले नजम सेठी आ गए। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की नजरों में हीरो बनने की ख्वाहिश लगभग तमाम जो पीसीबी चेयरमैन रहे हैं उनकी रही है। ऐसे में वो यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से बीसीसीआई या टीम इंडिया को नीचा दिखाया जाए, ताकि पीसीबी और पाकिस्तान के जो आवाम है उसके नजर में वो हीरो बन जाएं। यही काम कुछ रमीज राजा ने करके दिखाया। उसके बाद अब जो सवाल उठा नजम सेठी के अंदर में कि दो चीजें आई। एक तो एशिया कप की मेजबानी एसीसी ने पाकिस्तान को दी थी, और आईसीसी ने जो है वो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान के पास रखी हुई है। साथ ही साथ 2023 के वर्ल्ड कप की मेजबानी हम लोग कर रहे हैं, यानी भारत कर रहा है। तो भारत के वर्ल्ड कप से ठीक एक महीने पहले एशिया कप होना है। नजम सेठी ने कहा कि हम हाइब्रिड मॉडल जो है वो रखना चाहते हैं, अगर भारत पाकिस्तान में नहीं आना चाह रहा है तो हाइब्रिड मॉडल होगा। भारत पहले तैयार नहीं था, लेकिन उसके बाद तैयारी हुई और हुआ कि ठीक है भाई, श्रीलंका में भारत अपने मैचेस खेलेगा। ऐसे में कुल 13 एशिया कप के मैचेस थे। 13 एशिया कप के मैचेस में से 4 मैचेस पाकिस्तान होस्ट करेगा, 9 मैचेस श्रीलंका में होस्ट होगा। ऐसे में पाकिस्तानी आवाम यह सोच रही थी कि ये हमारी कौन सी जीत है जिसको नजम सेठी ढिंढोरा पीट करके कह रहे थे कि हमारी जीत हो गई। इसमें यह लगा कि भाई हमारी ऐसी कौन सी जीत हो गई, क्योंकि हमारे यहां तो 13 मैच में 4 ही मैच हो रहे हैं, 9 तो श्रीलंका में खेले जाएंगे, भारत हमारे यहां आ नहीं रहा है, तो हमारी ये जीत नहीं है। नजम सेठी जाते ही ज़का अशरफ साहब आ गए, और उसके बाद अगर देखें तो अब पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जी जो वो वहां पर थे। हम सब जानते हैं कि सरकार जिसकी होती है वही अपॉइंट करता है कि कौन जो है वो गद्दी पर बैठेगा पीसीबी के चेयरमैन की। अब यहां पर एक सवाल जो बार बार कुरेद रहा था वो ये, और पाकिस्तानी मीडिया भी लगातार वहां के लोगों को उकसा रहा था कि भारत तो आ नहीं रहा है, आपको जाना पड़ेगा, और ये तो जाकर के ही रहना पड़ेगा, नहीं तो आईसीसी भी जो है दिक्कत करेगा, परेशानी करेगा। अब इसी के बाद जो है ये बयान आया। अब यहां पर जो है नजम सेठी ने, उसके बाद ज़का अशरफ ने जो है एक शिगुफा छोड़ दिया कि अब हमारी सरकार कहेगी। उनको पता था कि अगर हम आकर के यहां पर बॉयकॉट कर देंगे तो आईसीसी से जो है हमारा पिछवाड़ा सूझने का पूरा मौका बन जाएगा। ऐसे में इन्होंने कहा कि नहीं भैया, हम सरकार पर डाल देते हैं, यानी कि जैसे भारतीय क्रिकेट टीम जो है, चूंकि डिप्लोमेसी अच्छी नहीं चल रही है, भारत पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो ऐसे में बीसीसीआई जब तक सरकार की अनुमति नहीं मिलती है इंडियन टीम को पाकिस्तान नहीं भेजेगी। इसी को लेकर के अब इनको यह लगा कि आईसीसी हमारी बात मानेगा नहीं, तो क्यों नहीं सरकार पर डाल दें। फिर कहा गया कि अगर प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे या पाकिस्तान सरकार चाहेगा वो रिपोर्ट देंगे तभी हम कुछ करेंगे। ऐसे में डेलीगेशन भेजने की बात हुई। डेलीगेशन शहबाज शरीफ ने जो है बिलावल भुट्टो जरदारी के एक निगरानी में या उनके अगुवाई में, यूं कह लें कि उनको कहा गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो उनके अगुवाई में बाकी कुछ मिनिस्टर्स होंगे जो, और कुछ डिप्लोमेट होंगे जो जाएंगे भारत जाकर के देखेंगे। अब वो डेलीगेशन के अगस्त में आने की संभावना है, यानी कि अगले महीने में वो डेलीगेशन आएगा और भारत में अलग अलग वेन्यूज को जाकर के देखेगा, परखेगा कि ये वेन्यूज जो है वो सही भी है या नहीं है। बट सवाल सबसे बड़ा ये निकल करके आ रहा है कि वो डेलीगेशन आकर कहां पर क्या देखेगा, चूंकि अहमदाबाद को लेकर के जो है वो बार बार पाकिस्तान कह रहा था कि हम यहां पर नहीं खेलेंगे, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। अगर ऐसा था तो इससे पहले भी भारत से जब रिश्ते खराब थे तो पाकिस्तान यहां पर खेल चुका है अहमदाबाद में। दूसरी बात यह है
कि अब पाकिस्तान की टीम यहां नहीं खेलना चाहती है। उसके बाद पाकिस्तान ने बहाना बनाया कि वो जो है चेन्नई में नहीं खेलेंगे अफगानिस्तान के खिलाफ, क्योंकि बीसीसीआई जानबूझ करके उनको हराना चाहता है और अफगानिस्तान के पास स्पिनर्स अच्छे हैं। अब पाकिस्तान को यह लगा कि अगर ये बात मैंने बोल दिया तो आईसीसी इसको अप्रूव नहीं करेगा, क्योंकि आप सिक्योरिटी रीजंस पर तो जरूर वेन्यू शिफ्ट करवा सकते हैं, लेकिन कोई ओपोनेंट आपके खिलाफ कितना मजबूत है उसको लेकर के आप चेंजेस नहीं करा सकते। यानी यहां पर जो पाकिस्तान की चाल थी वो कामयाब नहीं हो पाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान को यह कदम उठाना पड़ा। दूसरी वजह रही पाकिस्तान को डेलीगेशन बनवाने की, वो डेलीगेशन बनाने की वजह यह रही कि भारत हमेशा से बात कहता रहा है कि हम सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वहां नहीं जाएंगे। ऐसे में सेल्फ ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी के अंदर में डेलीगेशन बनाते हैं, जिस डेलीगेशन के अंदर में स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी होते हैं। आपको वो नाम बताता हूं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर एहसान मजरी हैं, जिन्होंने अभी बयान भी दिया है कि अगर हमें पसंद नहीं आया तो हाइब्रिड मॉडल हम वहां पर भी लागू कर सकते हैं और हम भी बाहर, भारत से बाहर मैचेस अपने खेल सकते हैं। यानी वही रवैया जो एशिया कप में भारत के साथ होता नजर आ रहा है। ऐसे में यह बदले की भावना पाकिस्तान की है कि अगर आप सरकार की बात मान करके नहीं आओगे तो हम बात नहीं, हम सरकार की आड़ में ये मना कर देंगे आईसीसी को कि हम भारत में खेलने नहीं जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर के ऐसा लबोलुआब निकल रहा है इसका कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हो या उनके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी हो या कोई भी हो या स्पोर्ट्स मिनिस्टर उनके हो, ये सब मिलकर के और पीसीबी चेयरमैन जो हैं वो सब मिलकर के ये एक तरीके से बहानेबाजी खोज करके बैठे हुए हैं कि किसी भी हाल में हमें जो है वो भारत जो है जाना है, एक बार मुआयना करना है और उसके बाद आकर कह देना है कि हम हाइब्रिड मॉडल पर खेलेंगे ताकि हमारी जीत हो जाए। और अगर ऐसा होगा, अगर कुछ प्रेशर होगा या अगर लगेगा कि नहीं भाई सिक्योरिटी ठीक है, तो आईसीसी से बातचीत करी जाएगी कि भैया हमारा जो वेन्यू है उसको चेंज कर दिया जाए। यानी कुल मिलाकर के ये है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं बस अपनी बात रखवाना चाहता है कि वेन्यू चेंज हो जाए और हमारी भी जीत रह जाए, हमारी भी इज्जत रह जाए। पाकिस्तान की कोशिश फिलहाल यही है, उसका कोई लेना देना नहीं है सिक्योरिटी से, कोई उसको डर नहीं लग रहा है। डर उसको अफगानिस्तान की टीम से लग रहा है कि कहीं चेन्नई में जाकर के अफगानिस्तान को पीट न दे, क्योंकि जिम्बाब्वे से ऑलरेडी वो हार चुके थे टी20 वर्ल्ड कप में। अब अगर बैक टू बैक अगले वर्ल्ड कप में अगर हार जाएंगे अफगानिस्तान से तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी और सेमीफाइनल में जाने के जो आसार हैं वो भी कम नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि ये टोटली बदले की भावना से पाकिस्तान का किया गया ये कृत्य है। इसीलिए कभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर, कभी पीसीबी चेयरमैन, कभी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की अगुवाई में डेलीगेशन, इतनी सारी बातें हो रही हैं, हम सब जानते हैं। और इसका कंक्लूजन ये है कि पाकिस्तान को किसी भी हाल में भारतीय टीम जो होस्ट कर रही है वर्ल्ड कप, उसमें उनको आना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं आएंगे तो हाइब्रिड मॉडल के बारे में जो सोचा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से वो बिल्कुल भी नहीं होगा। हाइब्रिड मॉडल एशिया कप जो है वो एसीसी करवा रहा है, उसके अंदर में हो रहा है। आईसीसी को हाइब्रिड मॉडल से कोई लेना देना नहीं है और ऐसे में पाकिस्तान को नाक रगड़ करके ही सही यहां पर भारत में आना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा। लेकिन अगर भारत में नहीं आते हैं तो ये पाकिस्तान को भी अच्छे से मालूम है कि उनके पास कितना नुकसान उनको होगा। आईसीसी से जो मलाई खाते नजर आ रहे हैं वो मलाई मिलनी बंद हो जाएगी आईसीसी से, साथ ही साथ जो है उन पर बैन भी लग सकता है। और तीसरी चीज ये भी है कि पीसीबी को पता है कि हमें तो जाना ही है भारत, लेकिन थोड़ा सा नौटंकी हम कर लें कि भैया हमारे यहां ही सिक्योरिटी का इशू नहीं है, आपके यहां भी सिक्योरिटी का इशू है, उसी को लेकर के वो आ रहे हैं। चेक करके कोशिश वो करेंगे एक बार को कि अफगानिस्तान वाले जो मैच का वेन्यू है चेन्नई, उसको बदल दिया जाए। बदल गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं है। यही टोटल लबोलुआब है। आना पाकिस्तान का भारत में तय है। वो गाना आपने सुना होगा संजय दत्त का, जिसमें वो कहते हैं आखिर तुझे आना है, जरा देर लगेगी। तो आखिर तुझे आना तो पड़ेगा ही, देरी सही, आओगे जरूर। तो पाकिस्तान का वेलकम हम भी करेंगे। वर्ल्ड कप में आइए, खेलिए, भारतीय टीम तैयार है, साथ में अफगानिस्तान भी तैयार है। आखिरकार आपको हमारा कंटेंट ये कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और क्रिकेट के तमाम शोज के साथ में हमारे इसी चैनल क्रिक रोस्ट पर बने रहिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।